भोर का कर लें चलो शुभ आगमन, सांझ का किसको पता क्या हो, सांझ का किसको पता क्या हो। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज के वीडियो का विषय है राख। पौधों में, बागवानी में राख को हम किस किस तरह से इस्तेमाल करें। हम इसे खाद की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कीटनाशक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो खाद में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसे इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां रखें, आज हम डिटेल में राख के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैं राख की बात कर रही हूँ तो एक प्रश्न आता है जब भी मैंने राख का वीडियो बनाया कि कौन सी राख, कंडे की राख, कोयले की राख। तो मैं ये लकड़ी की राख बोल रही हूँ, जो जंगल से जो मोटी लकड़ी आती है। लकड़ियों में भी हम अगर जो मैच्योर लकड़ी होती है उसकी राख लेंगे तो वो ज़्यादा पोषक तत्वों से भरी पूरी होगी। हमारे यहाँ होली जलाने का प्रचलन है। होली की राख अगर आपको मिल जाए, हालांकि उसमें कुछ कंडे भी मिक्स रहते हैं आजकल, पर लकड़ी की राख अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी है। फिर नहीं मिलती है तो हम कुछ भी दूसरी भी यूज कर सकते हैं, पर अच्छी राख लकड़ी की मानी जाती है। अब इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं। फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन इसमें नहीं होता। आपको पता है कि पौधों की ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो आप इसको डाल के ग्रोथ डेवलप करना चाह रहे हैं इनिशियल स्टेज में तो नहीं होगा। लेकिन आप जब मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें जब गोबर खाद मिलाते हैं तो वो नाइट्रोजन का रिच सोर्स है। तो आपने मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर बना दिया। फिर आपने एक बोरी मिट्टी अगर है तो उसमें एक मुट्ठी राख डाल दी, तो उसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये मिल गया। तो इस तरह जब हम मिट्टी बनाते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन में हम ये राख को यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हम और कई जगह यूज करते हैं। मैं ये आपको कीटनाशक की तरह भी बताऊंगी कि इसे कैसे कीटनाशक की तरह यूज़ करना है, और ये तो मैंने खाद के लिए बताया। अब चलिए कि हमारे पौधे तैयार हैं और ये हमारा बैगन का पुराना पौधा है और सीमित मिट्टी होती है गमले में। छत पर जब हम बागवानी कर रहे हैं तो मिट्टी सीमित ही होती है, तो प्रति गमला 1 चम्मच के हिसाब से इस तरह से हम स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर। ज़्यादा नहीं डालना, जल्दी जल्दी नहीं डालना। इस तरह मिला के हम इसको गुड़ाई कर देंगे। मैं जब मिट्टी बनाती हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं उसमें, मान लीजिए मेरा ढेर 3-4 बोरी का है, तो उसमें मैं अंदाज से 3-4 मुट्ठी राख डाल देती हूँ। और गोबर तो मैंने पहले बताया ही है कि 30 से 40%, 50% तक गोबर खाद मिला सकते हैं या कि वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। और प्रति बोरी 1 चम्मच के हिसाब से, बल्कि बोरी में तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। चूना भी मिलाती हूँ, चूना कैल्शियम का सोर्स है। तो जब ये देखिए मैं मिट्टी में राख डाल रही हूँ, ये मेरा ढेर है। मैंने पुराने गमले पलट लिए हैं और अब ये मिट्टी नई फसल के लिए तैयार हो रही है। तो मैं इसमें देखिए, मैंने ये 1 बोरी के आसपास ढेर है, तो मैंने इसमें 1 मुट्ठी ये डाल दी। अब मैं इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डालूंगी और मैं इसमें करीब 1 बोरी है तो 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं बुझा हुआ चूना। चूना जब बात करते हैं तब मैं कहती हूँ कि जो पुताई वाला, जो कैल्शियम का सोर्स, चॉक पाउडर बिल्कुल नहीं। आप लोग बहुत बार ये पूछते हो कि चॉक पाउडर भी क्या। तो राख में मैंने बताया पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तीनों चीज़ें ये राख में हैं। अब बात करते हैं कि इसको कीटनाशक की तरह किस तरह इस्तेमाल करें। तो इसमें कई तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं और जब हमें कीटनाशक की तरह इस्तेमाल करना है तो हम इसे पत्तों पर छिड़क देते हैं। और जो पत्ती छेदक कीड़े हैं वो, या जिनके लार्वा हैं वो उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा
हम जब इसमें बीजों की बुआई करते हैं तो इसे मैं कीटनाशक की तरह तो नहीं कहूँगी, फफूंदी नाशक की तरह कहूँगी। जब मैं बीज बोती हूँ तो मान लीजिए धनिया बो रही हूँ तो उसको 2 टुकड़े कर लिया और उसमें धनिया में 2 चम्मच राख डाल ली और 2 चम्मच मैंने वर्मी कंपोस्ट या छनी हुई गोबर खाद, छनी हुई राख डाल ली ताकि कोई ढेला नहीं पहुँचे। और ये फास्फोरस और मैग्नीशियम पोटेशियम इससे मिलेगा और जो हमने गोबर की खाद डाली उससे नाइट्रोजन मिल जाएगा और बीज उगते ही बहुत हेल्दी आएगा। आप जब भी बीज बो रहे हों, गांव में जब खेत में बुआई करते थे तब लैंडी कूट के, बकरी की मेमनी कूट के वो खाद उसमें पाउडर मिला के बना देते थे और थोड़ी सी राख। तो ये आपने देख लिया कि ये बीजों की बुआई करते समय एंटी फंगल का भी काम कर जाता है। पानी अगर बहुत ठहर रहा है नीचे उसमें तो ये मिट्टी को थोड़ा सा पोरस भी, भुरभुरा बना देता है। तो जब पौधा छोटा है तो उसकी जड़ें छोटी हैं और आपकी मिट्टी में अगर गमले में पानी रुक रहा है तो वो उससे भी फंगस लगने से बचाएगा आपका। इसके अलावा हम क्या इस्तेमाल करते हैं इसका, तो ये गांव में ही मैंने देखा है कि इसको पानी में गला देते हैं। 1 किलो खाद ली और अच्छी बड़ी बाल्टी में, या आपके पास खाद नहीं, ये राख, आपने मान लीजिए 250 ग्राम राख ले ली और आपने उसको 5 लीटर की बाल्टी में गला दिया और वो 2 दिन गली रही। तो जो अभी मैंने बताया इसमें कई तरह के सॉल्ट होते हैं और वो पानी फिर कपड़े से छान के स्प्रे गन से लेकर आप मिर्च पर छिड़क कर देखिए या आप टमाटर या बैंगन पर भी छिड़क के देखेंगे तो जो फंगस जनित रोग होते हैं, जो ये वायरस आता है, वो उससे बचा हो जाता है। मिर्च पे तो देखिए हम इस तरह, गांव में जब मैं थी और मैंने देखा था बाड़े में लोगों के बैगन, मिर्च के, टमाटर के पौधे रहते थे तो महिलाएं चूल्हे में से निकली और हल्की सी ताजी राखी, हल्का उसमें गुनगुनापन भी रहता था और छिड़क देती थी। लेकिन छिड़कते समय ध्यान रखें कि जब पौधा फूल रहा हो तब न छिड़कें, वो फूल में भर जाएगा और पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ज़्यादा बार बार रोज छिड़कने से पत्तियों की लेयर ढक जाएगी, पत्तियों के ऊपर एक लेयर जम जाएगी और इसके स्टोमेटा जिनसे कि पत्तियों के नीचे स्टोमेटा होते हैं, जिन्हें हम रोम छिद्र कह सकते हैं। जैसे हमारी स्किन में रोम छिद्र होते हैं, ऐसे पौधों की पत्तियों के नीचे स्टोमेटाज होते हैं जिनसे कि पौधा सांस लेता है, ब्रीथ करता है, तो वो नुकसान करेगा। तो इस तरह आप उसका यूज न करें। अंत में बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। यदि मिट्टी में इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये मिट्टी को क्षारीय बना देता है, अल्कलाइन बना देता है और क्षारीय मिट्टी पौधों को बहुत पसंद नहीं होती। तो मिट्टी बनाते समय ज़्यादा राख मिलाने से आपके पौधे को नुकसान भी हो सकता है। और इसमें ये बात भी मैटर करती है कि किस पौधे को कैसी मिट्टी चाहिए। ज़्यादातर पौधों को क्षारीय मिट्टी नहीं चाहिए होती है। तो बस ये ध्यान रखें कि इसको संतुलित मात्रा में यूज़ करें और इसे यूज़ ज़रूर करें, ये आपको चमत्कारिक लाभ देगी। कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।